और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी श्रोतागण हैं। मैं आपका दोस्त सुमित वर्मन आज आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। मैं झारखंड खेल रत्न से भी सम्मानित हूँ और कई एसोसिएशन जैसे झारखंड कुराश एसोसिएशन, झारखंड में गिल्ली डंडा एसोसिएशंस, पलामू राइफल एसोसिएशंस, पलामू आर्चरी एसोसिएशंस, पलामू गतका एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, ऐसे कई एसोसिएशनों से जुड़कर पलामू के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और रेडियो सम्राट में आज हम ये शो कर रहे हैं खेल का सम्राट। कहते हैं मैदान होता है जो जीता वही सिकंदर। और जब सुमित जी मेरी ये बात होती है जो ये बहुत सही है कि जब हम जीतते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हारते हैं तो तैयारी होती है। और हर हार के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। जब हारेंगे नहीं तो जीत का मजा कैसे होगा। ऐसे ही आप युवा हैं और कहते हैं कि जब युवा का जोश और जुनून होता है, युवा हर वो चीज़ कर सकता है, उसके अंदर ताकत होती है। ये खून जो होता है वो गर्म होता है। और कहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ करना है। ऐसे में आपसे पूछना चाहूँगी कि बचपन में हम खेलते हैं और बहुत सारे जो होते हैं, कोई गीत संगीत की दुनिया में जाता है, कोई खेल की दुनिया में जाता है। बहुत सारे खेल हैं। खेल के अगर नाम मैं बोलना शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए। ऐसे में बचपन में एक जोश जुनून होता है, कहीं तो कहीं आपकी रुझान हुई होगी कि खेल के प्रति आप बचपन से ही लगे रहे। जी जी बिल्कुल मैम। मैं हर कोई का रहता है, स्कूल से भी स्पोर्ट्स में लगाव होता है। टीचर सपोर्ट करते हैं, स्कूल में पीएचई टीचर होते हैं, फिजिकल टीचर होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा भी ऐसा ही दौर रहा है। और हालांकि स्पोर्ट्स में एक अलग से कोचिंग्स का जो दौर रहा है उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माँ ने मुझे अलग से कराटे में भेजा। उन्होंने कहा कि आप जो खेल रहे हैं क्रिकेट, या उस समय हम लोग का क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन होता था। हम लोग क्रिकेट खेला करते थे गांधी मैदान में उस समय। और तो माँ मुझे गांधी मैदान में और लोगों से हटाकर और एकेडमी में भेजना शुरू की थी, और तब से मैं थोड़ा कराटे में ज़्यादा रुचि लेने लगा। इसलिए कहते हैं कि बचपन के सफ़र को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। क्योंकि बचपन में जो हमारे अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत बड़ी ताकत होते हैं हमारी। और ये सबके लिए, जैसे अपनी अपनी माँ के बारे में कहा, जो जी भी इस हमारे प्रोग्राम शो को सुन रहे हैं, ये ख़ास ध्यान दें कि बच्चे में जो लगन है उसको आगे लेकर बढ़े। एक बिल्कुल जिद अपनी नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या करना है ये हमारे हिसाब से चले। बिल्कुल। जिद ये होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर जो हौसला है, जुनून है, उसको हम आगे लेके बढ़े। ऐसे में सुमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने खेल की शुरुआत कैसे की, ये तो आपने बता ही दिया। मैदान में कोई ऐसा पल जो आपके दिल के सबसे करीब हो। कहते हैं कि जब हम कुछ भी करने जाते हैं, वो जी जी मैदान होता है, खुला मैदान, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है। ऐसे में वहाँ मैदान के बीच में जाना और ये एक आंखों में चमक लिए कि हमें आज जीतना है, उस पल को आप कैसे सजाते हैं? जब आप खुद प्लेयर होते हैं और आपको खेलने के लिए आप ग्राउंड में उतरते हैं और आपके सामने हजारों की संख्या में दर्शक होते हैं, उस समय आपका बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आप खुद के लिए नहीं खेल रहे, वो दर्शकों के लिए भी खेलते हैं जो आप पर आस लगाए होते हैं। कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है हम लोग के लिए भी। जब मैट पर उतरते हैं, क्योंकि मैं कराटे ज़्यादा खेला हूँ और कराटे में मेरा ज़्यादा ही अचीवमेंट रहा है। तो जब मैं कराटे में नेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने गया था, 2007 की बात है, तो उस समय बहुत सारे संख्या में बहुत लोग आते थे। और अब लोग जब आते थे तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। जी। मैं उस समय बैंगलोर में था और टूर्नामेंट्स के लिए हमारे कोच हमें लेकर गए हुए थे। और बैंगलोर में आप समझ सकते हैं वहाँ का ये हिंदी भाषा वहाँ पर समझा नहीं जाता है। वहाँ पर ना ना वो समझते हैं ना कुछ। तो वहीं पर कुछ ऐसे भी थे, बैंगलोर के कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे, और वो प्लेयर बहुत बेहतर फाइटर्स थे। और कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि हमारा भी मैच बैंगलोर के वहाँ से साउथ के लोगों के साथ हमारा भी मैच हुआ, हमारी झारखंड के लोगों के साथ। तो हम लोग के 4 थे प्लेयर जिन्हें उतरना था। और उस समय था कुमिते का। कुमिते कराटे में 2 आर्ट होते हैं, एक कुमिते होता है और एक होता है काता। तो कुमिते करना था हम लोगों को। कुमिते में जस्ट फाइट था। रेफरी ने बोला हज़ में,
और फाइट स्टार्ट हुआ। लोगों को लग रहा था वहाँ के, क्योंकि वहाँ के दर्शक थे, लोगों को लग रहा था वो मैच जीतेंगे, गोल्ड मेडल लेकर जी जाएंगे। जी, और वो तो होता है कि अपने हाँ, जगह पे तो लगता है बिल राजा हम ही हैं। हाँ, हाँ, हाँ। चीयर अप भी हो रहे थे, लोग उसको बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, साउंड उसके तरफ से थे। गुस्सा मेरे मुझे जितना उसका नाम हो रहा था उतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि हाँ, मेरे तरफ चीयर अप करने वाले कोई नहीं थे। हमारे एक मैं उतरा हुआ था ग्राउंड में, 3 लोग ऑलरेडी थे, तो उन लोग कुछ साइलेंट हो चुके थे, उनकी आवाज़ के सामने सब साइलेंट थे। तो मैच हुआ, फाइट हुई, रेफरी बोले हँस में। जैसे ही मैंने इपॉन इपॉन मतलब 3 पॉइंट मैंने जी जैसे जी। लिया, मैंने तुरंत अपने कोच की तरफ देखा। कोच और गुस्से में, हम बोले अरे क्या गलती हो गया, मैंने 3 पॉइंट लिया, गुस्से में क्यों? तो रेफरी बोले अरे उसका 9 है, तुम्हारा 3 है, क्या देख रहे हमको? तो फिर मैंने जो है एक वजारे मारा, फिर जो है फिर इपॉन 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 दैट्स मतलब वजारे मतलब 2 पॉइंट, फिर इपॉन इपॉन 3 3 3 करते हुए मैंने मैच हालाँकि वहाँ से निकाला। और बहुत खुशी हुआ जब अगले का चीयर अप हो रहा था और वो हारा, साइलेंट हो गया, मैं जीता, मेरे 3 लोग वो बहुत चीयर अप किए, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए, झारखंड, 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 झारखंड। झारखंड। बहुत अच्छा लग रहा था उस बहुत समय। अच्छा लगा सुमित जी, ये खेल की बारीकियों के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, युवा भी सुन रहे हैं और आप प्रेरणा हैं हमारे पलामू के लिए। इसलिए ऐसे नहीं था कि सुमित को स्टूडियो में बुलाना है, क्योंकि ये ख़ास प्रोग्राम जो होता है रेडियो सम्राट, जी, ये जी। पलामू के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें ऐसे हम जानकारी देते हैं बिल्कुल, जो खुल के बातें होती है। और भी बात आपने जीत के बारे में कही कि हम बेंगलोर में बिल्कुल, बेंगलोर में बिल्कुल। जाके आपने जीता, और वो जो खुशी है जो आज भी हमारे चेहरे पे, जैसे लग रहा है आपने कब खेला होगा, लेकिन जो आप जोश जुनून के साथ कह रहे थे, और जो चाहे झारखंड की बात हुई, तो ऐसे में एक गाना हमारे जेहन में हम थोड़ा सुनते हैं सुमित जी, ये बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।